वर्ग होता है उसकी चारों भुजा बराबर होती है। ये वर्ग है, इसकी चारों भुजा क्या है, बराबर। मान लो अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो अगर कोई आपसे पूछता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है भुजा की दो। क्या होता है, भुजा की दो, यानी ए स्क्वायर। एक होता है आपका वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है वर्गमूल 2a। क्लियर। एक होता है आपका वर्ग का क्षेत्रफल। यदि विकर्ण दे रखा है तो इसका फार्मूला होता है 1/2 विकर्ण की 2। ये आपका ये है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा की 2। वर्ग का विकर्ण क्या है, वर्गमूल 2a। और वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण की 2। तो वर्ग के क्षेत्रफल के दो फार्मूले होते हैं। अगर भुजा दे रखा है तो भुजा की 2, और अगर विकर्ण दे रखा है तो 1/2 विकर्ण की 2। और वर्ग का विकर्ण निकालना है तो √2a। ये √2a आया कहां से, देखो इस √2a के लिए ये है और देखो ये है। मान लो ये a, तो 90 डिग्री का कोण होता है। तो 90 डिग्री का कोण होता है तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है आपका, आधार की 2 जमा लंब की 2। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपका हो गया 2a स्क्वायर। कोई आपसे पूछता है कि ये आपका कहां से आया √2 है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ विकर्ण कैसे निकलता है। अब इस साइड ले जाओ तो √2 हो जाएगा, और a स्क्वायर का √ उस 2 से √ कट जाएगा, √2 है। नहीं समझे आप। तो जैसे एक तरफ तो √2 हो जाएगा और a स्क्वायर का ये वर्ग कर देंगे, इससे कट जाएगा। क्लियर। तो क्या आएगा, √2a। अगर आपसे कोई पूछता है वर्ग का परिमाप, अगर कोई आपसे पूछता है वर्ग का परिमाप क्या है, तो 4 है। परिमाप होता है उन चारों भुजाओं को वो कर लीजिए, जोड़ लीजिए, यानी जितनी इतनी ये लेंथ में घेरा, ठीक। तो घेरा क्या हो गया आपका, परिमाप। तो ए तो हमने डायरेक्ट कर दिया 4a। ये होता है आपका वर्ग का परिमाप। देखो ये पहला सवाल है आपकी, वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल निकाले। तो अब आप इस सवाल को कीजिए, वर्ग की इसमें भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा कितनी है आपकी, 25 सेंटीमीटर। तो आप सबको मालूम होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल यदि भुजा दे रखी है तो कैसे करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का 2। तो 25 का आप स्क्वायर कर देना, ये आपका 625। ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल आया 625 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। तो आप दोबारा देखें, वर्ग की भुजा है 25 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। तो वर्ग की भुजा 25, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की 2, 25 का वर्ग कर देंगे 625। वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। तो वर्ग के क्षेत्रफल के दो फार्मूले होते हैं। अगर भुजा दे रखा है तो क्या होता है, भुजा की 2। अगर विकर्ण दे रखा है तो क्या क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है। अगर विकर्ण दे रखा है तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 विकर्ण की 2। तो ये आपका 1/2 विकर्ण कितना आपका 8, ये कर लिया 1/2 8 गुणा 8। तो ये आपका कितना आ गया, 32। ठीक। अगर विकर्ण दे रखा है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या फार्मूला होता है, 1/2 विकर्ण की 2। तो विकर्ण आपका कितना है इसमें, हाइपोटेन्यूस 8। तो 1/2 8 का वर्ग कर लेंगे, ये काट दिया 32 आ गया। ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। वर्ग की भुजा 25 है, वर्ग का विकर्ण निकाले। ठीक। इसमें वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो आप इसे कैसे करोगे, वर्ग की भुजा। तो बताओ वर्ग की भुजा कितनी है आपकी, 25 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण का क्या सूत्र होता है, √2a। तो ये आ जाएगा 2 गुणा में 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25√2।
क्लियर, 25√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। तो इसमें जो रेशो दे रखा है वो हाइपोटेन्स का रेशो दे रखा है 2:3 और हमें एरिया का रेशो निकालना है। तो क्या होता है वर्ग के विकर्ण, ये हो जाएगा √2a, ये वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है, और ये √2a, ठीक। ये आ गया आपका 2:3, यही तो दे रखा है। तो ये और ये हमने काट दिया, कितना है आपका a/a, ये आ गया आपका 2/3। तो कह रहा है इनका क्षेत्रफल निकालें। जब हम पे भुजा आ गई है तो हम इनका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की 2 बटे में भुजा की 2, तो आ गया 4/9। दोबारा देख लो, वर्ग के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 2:3। तो वर्ग के विकर्ण का क्या फार्मूला होता है, वर्गमूल 2a बटे वर्गमूल 2a, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2, a बटे 2/3। तो क्षेत्रफल निकालने के 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4/9। किसी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पे बने गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए ये सिंपल सवाल है, ये आपका एक वर्ग मान लो, ये इसकी भुजा है, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक तो इस वर्ग का क्षेत्रफल, एक दूसरा बता रहा है इसका हाइपोटेन्स यानी इसका विकर्ण। इस विकर्ण पे एक वर्ग और खींच दिया है ये, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल बताओ। जब ये a है तो वर्ग के विकर्ण का क्या फार्मूला होता है, वर्गमूल 2a। तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2a। ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2a। और ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2a। क्यों, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है वर्गमूल 2a। क्लियर, एक वर्ग उसकी वजह a, और इस वर्ग के विकर्ण पे जो वर्ग बना है तो उसकी वजह √2a। क्यों, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2a। अब बताओ, पहले का क्षेत्रफल a की 2, दूसरे का क्या आएगा √2a की 2। अब ये a का स्क्वायर तो हो जाएगा a², और √2 का मतलब क्या 2, और a², ये आपका कट जाएगा 1/2। क्लियर, ठीक। तो ये वर्ग की वजह होगी a। हाइपोटेन्स कितना होता है वर्ग का, विकर्ण कितना होता है √2a। एक तो पूरा वर्ग है a, एक उसका विकर्ण है √2a। तो ये √2, ये √2, ये √2, ये √2। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का रेशो ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना है। पहले वर्ग का कितना हो जाएगा a की 2, और दूसरे वर्ग का कितना हो जाएगा √2a की 2। अब बताओ a² और √2 का वर्ग 2, और क्योंकि √2 का जो वर्ग तो 2 से √ कट जाएगा, तो ये और एक कट गया, ये आपका 1/2। कितना आया, 1/2। ये कैसे सोल्व होता है पता है आपको, ये हो जाएगा √2 का वर्ग भी है और ये a का वर्ग भी है, तो इससे ये कट जाएगा 2a की 2। क्लियर, वर्ग की वजह 16 है, वर्ग का विकर्ण और वर्ग का परिमाप निकालो। तो क्या फार्मूला होगा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना है 16। अब कह रहा है वर्ग का विकर्ण निकालो। कैसे निकालेंगे वर्ग का विकर्ण, क्या फार्मूला होता है वर्ग के विकर्ण का, √2a। तो ये आ जाएगा √2 गुणा 16, ये आएगा 16√2। ये वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है वर्गमूल 2a। अब कह रहा है वर्ग का परिमाप, तो आप सभी बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये होता है 4a। तो a का मतलब क्या है 4 गुणा 16, 16 चौक 64। क्लियर, तो वर्ग का परिमाप 64 है, वर्ग का विकर्ण √2a 16√2। ये एक वर्गाकार फर्श है, मान लो फर्श है, इसकी भुजा दे रखी है हमें 6 मीटर, इसमें छोटी छोटी टाइलें लगानी है, वो भी वर्गाकार है। ऐसी कितनी टाइल आएंगी, यानी बड़े वर्ग में छोटी छोटी कितनी वर्गाकार टाइल आएंगी। ऐसे सवाल को करने के लिए कितने वाला अगर कभी कोई सवाल आ जाता है, जैसे ये इसमें दे रखा कितने, दे रखा, तो इसका मतलब होता है बड़ा क्षेत्रफल यानी फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें बात ध्यान रखनी, ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, तो दोनों को चेंज कर लो। तो वर्ग की भुजा क्या आती है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा है आपका 6 मीटर। तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो ये आ गया आपका 600 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये आएगा 600 का वर्ग, ठीक। और टाइल का क्षेत्रफल ये आएगा 60 का वर्ग, ठीक। अब ये कितना आएगा आपका 600 गुणा 600, 60 गुणा 60, ये आपका काट दिया,
ये आ गया 10, ये आ गया 10, कितना आया 100। क्लियर? कैसे हुआ? 6 मीटर का सेंटीमीटर बना लिया, कितना 100, तो कितने सेंटीमीटर की भुजा होगी 600 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल 600 गुणा 600 और टाइल का क्षेत्रफल 60 गुणा 60, ये आपने काट दिया 100 आ गया। फुटबॉल के मैदान का एरिया दे रखा, उसके चारों ओर कितने मीटर बाढ़ आएगी, तो कितने मीटर चारों ओर बाढ़ आएगी, यानी उस मैदान का परिमाप निकालना है। तो हमें क्या चीज दे रखी है, सबसे पहले बताओ, हमें इसमें क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर बराबर 400, ये आ गया। तो ए कितना आ गया आपका 210 आ गया, 210। अब इसका परिमाप निकालना कितना होता है 4a, तो ये 4 गुणा में 210, 4 ये आ गया 840। क्यों? मान लो कोई मैदान है, उसके चारों ओर तार लगानी है, तो मैदान का परिमाप। तो पहले हमने शुरुआत वहां से करनी है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। ए स्क्वायर इतना दे रखा है, ए का मान निकाल दिया, क्योंकि उसका अंडरूट हो जाएगा, तो अंडरूट होकर मान कितना है 210, तो क्योंकि 21 का वर्ग 441 होता है, ठीक। और उसके बाद परिमाप निकाल दिया, 4 ए कर दिया 840। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात ये है, उनके परिमापों का अनुपात निकालो। तो हम क्या करेंगे, दो वर्गों के क्षेत्रफल का ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये कितना आया 225 बटे 256, तो ए बटे ए, ये किसका वर्ग होता है 225, 15 का, ये किसका होता है 16 का, ठीक। परिमाप कैसे निकालेंगे, 4a बटे 4a, तो ये आ गया आपका 15 बटे 16। क्लियर? आगे है दो वर्गों का परिमाप ये है और 32 सेंटीमीटर है। अगर आपको किसी सवाल में ऐसे दे रखा है, ठीक, जैसे कि ये दे रखा है दो वर्गों का परिमाप, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, 4a बराबर 24 पहले वर्ग का परिमाप, तो पहले वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी आपकी 6, ठीक। अब कह रहा दूसरे का कितना दे रखा आपका 32, तो a कितना आएगा आपका 4 अट्ठे 32, ये 6 ये 8, तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, पहले वर्ग की भुजा 6, दूसरे वर्ग की भुजा 8, तो इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल बताओ। 6 छक्के 36, 8 8 64, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, इनका योग तीसरा वर्ग बनाया गया उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तीसरे वर्ग की भुजा मान लो a, तो a का वर्ग, क्या करा, इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग के बराबर क्षेत्रफल वाला तीसरा वर्ग है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100, ये आपका a स्क्वायर, a का मान कितना है आपका 10, तीसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई 10, कह रहा तीसरे वर्ग का परिमाप निकालो। तो परिमाप का क्या सूत्र होता है, 4a 4 गुणा 10 40। क्लियर? दो वर्गों का परिमाप 40 और 32 है। मान लो पहला वर्ग, उसका परिमाप का सूत्र 4a होता है 40, a कितना है 40 बटे 4 10, कह रहा दूसरा परिमाप कितना है 4a बराबर 32, a कितना है 32 बटे 4, ये आ गया 8, पहले वर्ग की वजह 8, 10 दूसरे की 8, कह रहा उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है। पहले वर्ग की वजह 10, दूसरे वर्ग की वजह 8, तो इनके क्षेत्रफलों का अंतर 10 का वर्ग घटा 8 का वर्ग, जो इन क्षेत्रफलों का अंतर है वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी a स्क्वायर। तो ये आ गया 100, ये आपका 64, ये आपका a स्क्वायर, ये आ गया 36, ये आपका a स्क्वायर। a का मान कितना आया 6, a का मान 6। अब कह रहा उसका परिमाप बताओ, तो परिमाप का क्या सूत्र होता है 4a, ये कितना आ गया आपका 24। क्लियर?